नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले 110 की प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको आकृति दी हुई है पी क्यू आर दे रखी है उसमें। तो Q कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। P कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो कर्ण का मान तो हमको दे रखा है। कर्ण के सामने वाली भुजा आधार का मान हमको ज्ञात करना है। आधार का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। और लंब का मान दिया हुआ है। लंब का मान दिया हुआ है। तो देखो सर, सबसे पहले हमको लंब, कर्ण और आधार के बारे में ज्ञात होना अति आवश्यक है। सबसे पहले क्यू आर आधार का मान ज्ञात करना है। पी आर का मान दिया हुआ है और पी क्यू का मान भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम त्रिभुज ए पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दे रहा है? देखिए, दिया है पी आर का मान कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। इसके बाद क्यू आर का मान हमको ज्ञात करना है। पी क्यू का मान दिया हुआ है। कितना? 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? कर्ण कौन सा अपना? ये रहा। आधार कौन सा? ये रहा। और लंब ये रहा। तो इसमें हमको मान पुट करने। कर्ण का मान कौन सा अपना? ये रहा। पी से आर तक। तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्या है? क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। अब सभी इनका मान धर रहे हैं हमको। देखिए सर, पी आर का मान हमारे पास क्या है? 13। पी आर का मान कितना हमारे पास? 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान कितना हमारे पास? क्यू आर का मान ज्ञात करना हमको। क्यू आर का मान ज्ञात करना है प्लस पी क्यू का मान कितना हमारे पास? 12 का स्क्वायर। अब साथ देखो, 13 का वर्ग 169 बराबर क्यू आर का मान ज्ञात करना है प्लस 12 का वर्ग 144। अब सब हमको इसको पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतर 169। पक्षांतर क्यों किया है? इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। अभी प्लस का है तो इधर माइनस में। क्यू आर का स्क्वायर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो इस पे से स्क्वायर घटेगा तो इस पे क्या लगेगा? रूट लग जाएगा। अंडर रूट 25 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर। जब रूट से बाहर निकलेगा तो अंडर रूट 25 तो 5 सेंटीमीटर। 5 का वर्ग 25 होता है। तो 5 सेंटी बराबर क्यू आर का मान हमको प्राप्त हो चुका है। देखिए सर, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दे रखा है हमको पी क्यू आर। क्यू 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। कर्ण के सामने वाली भुजा आधार और आधार के सामने वाली भुजा लंब है।
पी आर करण का मान 13 सेंटीमीटर दिया, पी से आर तक हमारा करण कहलाता है और पी से क्यू तक लंब कहलाता है। तो लंब का भी मान दे रखा है और क्यू आर का मान पूछा है। तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर क्यू आर का मान ज्ञात करना है, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा हमारा पी से लेकर आर तक, पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा हमारा पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर का मान ज्ञात करना है प्लस पी क्यू का 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग हमारे 169 बराबर क्यू आर का मान ज्ञात करना, 12 का वर्ग 144। उनको पक्षांतर करना है, जब ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट लगेगा, 5 का वर्ग 25 होता है। तो क्यू आर का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर निकल चुका है। तो देखिए सर, अब हमको क्या ज्ञात करना है, tan पी कॉट आर के मान ज्ञात करना। तो इस मान को हम यहां पर दे लेते हैं, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमको tan पी का मान ज्ञात करना है, tan पी। तो साहब देखो, इस पी के बारे में ज्ञात करना। अब हमारी ये चेंज हो जाएंगे, लंब और करण तो करण रहेगा हमारा, आधार और करण लंब चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, क्योंकि पी का हमारा कोण दे रखा है, पी का कोण ज्ञात करना, tan पी का ज्ञात करना। इस थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब सब हमारा आधार और लंब के बारे में ज्ञात करना है। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, अब लंब के सामने वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो सब देखिए, लाल बटे कक्का का फॉर्मूला पढ़ाई होगा आपने, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण का संबंध साइन में होता है, आधार बटे कर्ण का संबंध कोस में होता है, लंब बटे आधार का संबंध tan में होता है। तो सब देखिए, लंब बटे आधार, और हमारे पास लंब क्या है, लंब क्या है, लंब देखिए क्यू आर, लंब कितना है क्यू आर बटे आधार कितना हमारे पास, ये पी क्यू। तो tan पी बराबर क्यू आर का मान हमारे पास 5 बटे पी क्यू का मान कितना हमारे पास 12। तो हमारे पास tan पी का मान तो निकल गया, अब cot आर का मान निकालना है, cot आर का मान ज्ञात करना है। लंब बटे कर्ण में देखिए सर, साइन cos tan लंब बटे आधार होता है, इसका विपरीत आधार बटे लंब। देखो सब, अब इस कोण को हम यहां लगा देंगे आर में। अब सर हमारा चेंज क्या होने वाला, ये तो हमारा आधार रहेगा, अब ये लंब हो जाएगा, क्योंकि इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण के सामने वाली भुजा अब आधार हो जाएगी, क्योंकि इस थीटा का ही महत्व होता है, बस कोण का महत्व होता है। ये कोण आर है, जो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और इसके सामने वाली भुजा आधार हो जाएगी। आधार का मान कितना हमारे पास क्यू आर अपॉन लंब का मान कितना हमारे पास पी क्यू। तो सब क्यू आर का मान कितना हमारे पास 5, और सब पी क्यू का मान हमारे पास क्या है, देखिए पी क्यू का मान 12। अतः या इसी प्रकार tan पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है हमको। tan पी का मान 5/12 माइनस कॉट आर का मान हमारे पास 5/12। तो 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। ये हमारा उत्तर है। तो सब देखिए,
tan p बराबर हमारे लाल बटे कक्का में लंब बटे संबंध होता है, लंब बटे आधार का संबंध होता है। तो इस कोण में देखिए हमारे पास लंब और आधार का संबंध, इसमें किस प्रकार होगा, इस अब ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, कर्ण के सामने वाली भुजा अब लंब कहलाएगी, और लंब के सामने वाली भुजा आधार कहलाएगी। तो सब देखिए लंब कौन सा है हमारा, क्यू आर, कौन सा है, क्यू आर, और आधार कौन सा हमारा, पी क्यू, पी क्यू। क्यू आर का मान हमारे पास लिखा चुके हैं 5, और सब आधार का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम कोट आर का मान ज्ञात करेंगे, कोट आर का मान ज्ञात करेंगे। अब इस कोण को हम यहां लगा देंगे, ये तो हमारा कर्ण पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सब देखिए ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। जिस तरह ये कोण होगा उसी तरह हमारा आधार और कर्ण होगा। सब देखिए कोट आर बराबर आधार बटे लंब बराबर आधार कौन सा हमारा, क्यू आर, कौन सा हमारा, क्यू आर, क्यू आर बटे लंब कौन सा हमारा, पी क्यू, 5/12। तो tan p माइनस कोट आर बटे 5/12 माइनस 5/12 बराबर क्या करेंगे, 0। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको लाल बटे कक्का के बारे में ये ज्ञान अति आवश्यक है। लाल बटे कक्का, साइन लंब बटे कर्ण का संबंध साइन में होता है, लंब बटे कर्ण का संबंध साइन में होता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए वी सी, ए वी और सी। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के सामने वाली भुजा आधार, आधार के सामने वाली भुजा लंब। अब हमको कोण ए का मान परिकलित करना है, कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो सब देखो साइन ए बराबर 3/4 दिया है, क्या है, दिया है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर 3/4, लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। तो लंब का मान हमारे पास लंब अनुपात कर्ण बराबर 3/4, लंब अनुपात के 3/4। तो हम अनुपात हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, x मानते हैं या k मानते हैं। तो लंब बराबर 3k और कर्ण बराबर 4k, इसके बारे में ज्ञान अति आवश्यक है। तो देखिए साइन ए बराबर लाल बटे कक्का में साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। तो लंब का मान 3k और कर्ण का मान 4k। तो हमको लंब का मान दिया हुआ है, लंब का मान कितना, 3k, कर्ण का मान कितना है, 4k, कितना, 4k। सब देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। और क्या दे रखा है, देखिए दिया है बी सी का मान, या ए सी, बी सी कह सकते हैं या सी भी कह सकते हैं। तो बी सी क्या है हमारे पास, लंब। तो लंब बराबर कितना दे रखा है मान को, 3k, और कर्ण ए सी, ए सी बराबर कर्ण बराबर कितने दे रखा है, 4k, और ए बी का, ए बी बराबर कौन सा है, लंब कर्ण और आधार। क्या करना है हमको, ज्ञात करना है। इसके बाद हमको ये भेटाड़ देना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होते बार कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो साहब देखो हम यहाँ पर लंब का मान 3k लिख लेते हैं और कर्ण का मान कितना लिख लेते हैं 4k। तो कर्ण कौन सा अपना ए सी, कर्ण कौन सा अपना ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा हमारा ए बी या बी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा हमारा बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान धरेंगे अब इसमें, ए सी का मान कितना हमारे पास 4k का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर हमारे पास कितना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी से का स्क्वायर कितना हमारे पास 3k का स्क्वायर। अब 4 का वर्ग करेंगे हम 16k स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर। तो अब इसका क्या करेंगे हम पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर पक्षांतरण करने पर 16k स्क्वायर और ये प्लस का है तो किसमें हो जाएगा माइनस में 9k स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। जब ए बी का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 7k स्क्वायर बराबर ए बी बराबर अंडर रूट 7k बराबर ए बी का मान हमारे पास कितना लग रहा अंडर रूट 7k। हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सी हमारी ए सी या सी ए सी स्क्वायर बराबर आधार कौन सी अपनी ए बी या बी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कौन सी अपनी बी सी या सी बी बी सी का स्क्वायर। कर्ण का मान हमारे पास ये रखा है 4k, यहाँ पर भी बता दिया मैंने 4k स्क्वायर बराबर ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी क्या हमारा आधार प्लस लंब कितना हमारे पास बी सी दे रखा है। 4 का करेंगे 16k स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 9k स्क्वायर। अब इसको मैंने पक्षांतर किया 16 में से 9 घटाएंगे तो 7k स्क्वायर, इस पर से वर्ग घटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा अंडर रूट 7k स्क्वायर, रूट में इसके बाद लिख रहेगा तो k अंडर रूट 7 बराबर ए बी। अब हमको क्या करना है देखिए सर, cos a बराबर हमारे लाल बटे कक्का में से cos का संबंध किससे होता है आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का साइन में होता है, आधार बटे कर्ण का संबंध cos में होता है आधार बटे कर्ण। और आधार कौन सा अपना cos a में आधार ए बी कौन सा है ए बी, तो ए बी बटे कर्ण का मान कौन सा अपने पास ए सी तो ए बी का मान कितना हमारे पास ए बी का मान मैंने लिखा रहा अभी तो अंडर रूट 7k बटे ए सी का मान कितना हमारे पास ए सी 4k, तो k से k कट गया तो cos a का मान कितना लिख रहा है हमारे पास देखिए cos a बराबर अंडर रूट 7/4। हमको क्या याद करना है tan a का मान ज्ञात करना है। तो लाल बटे कक्का में हमको क्या करना है ए बी बराबर यहां लिख देते हैं अंडर रूट 7k, लाल बटे कक्का में हमको tan का मान परिकलित ज्ञात करना है। साइन कॉस और tan लंब बटे आधार का संबंध होता है, इसमें लंब बटे आधार का संबंध होता है। तो लंब बटे आधार, लंब का मान कौन सा हमारे पास देखिए बी सी कह सकते हैं या सी भी कह सकते हैं, बी सी अपॉन आधार का मान कितना हमारे पास ए बी, तो बी सी का मान हमारे पास कितना है देखिए 3k और ए बी का मान कितना हमारे पास अंडर रूट 7k और k से k कट गया तो tan a का मान tan a बराबर 3/अंडर रूट 7, ये अपना उत्तर होगा।
तो सब देखिए, कौ से बराबर लाल बटे कक्का में हमको कौ से बराबर आधार बटे कर्ण का संबंध होता है, और कौन हमारा ये है, तो आधार कौन सा हमारे पास, ए बी। तो ए बी का मान हमने ज्ञात कर लिया, ए बी का मान कितना, √7 के, और कर्ण कर्ण का मान ए सी दिया हुआ है, तो √7 के बटे 4 के से के कटा, कॉस ए बराबर √7 बटे 4, टेन ए बराबर लाल बटे कक्का में टेन का संबंध लंब बटे आधार में होता है, तो देखिए लाल बटे कक्का साइन कॉस और टेन, तो लंब बटे आधार, तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार बराबर लंब का मान कितना हमारे पास, बीसी या सीबी, तो बीसी बटे एबी, बीसी बटे एबी, बीसी का मान कितना हमारे पास 3 के, √7 के, एबी का मान है के से के कटा, टेन ए बराबर 3 बटे √7। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।